डॉक्टर साहब, पिछले 2-3 महीनों के अंदर ही मैंने इतने सारे केसेस सुने कि पूछा तबीयत खराब हो गई है, क्या हुआ था, तो सोडियम लेवल लो हो गया। सोडियम लेवल बॉडी में कहाँ है, कैसे है, तो पहली बार ही सुन रही हूँ मैं इन दिनों में। इससे पहले मुझे आइडिया भी नहीं था कि बॉडी में सोडियम की कमी से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, और इसका क्या इलाज है, या कैसे इससे मेडिकली बच सकते हैं या ठीक कर सकते हैं? देखिए, जब मैं 90s मतलब 1970-80 के बीच में जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, तो उस समय सोडियम की या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के बारे में सिर्फ 2-3 कारण मानते थे। एक तो वॉमिटिंग हो या डायरिया, खास करके डायरिया, वो मेजर कारण वही मानते थे। डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाए तो सब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, या कोई क्रॉनिक या सीवियर सिकनेस हो गई, उसकी वजह से इम्बैलेंस होता था, या सर्जरी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, इंटेस्टाइन रप्चर हो गई किसी की। एक समय के बाद में ये अचानक एक, समझो कि एक भूचाल सा आ गया कि 60 प्लस के लोगों में अचानक सोडियम बहुत ड्रॉप होने लगा। यूजुअली 60 प्लस वालों में ज्यादा होता है, यंग में तो कम होता है। मोस्टली अराउंड 80 वालों का मैंने सुना है, 70-80 के आसपास। हाँ। तो उसके 2-3 कारण हैं। एक तो जैसे किसी के डायबिटीज हो क्रॉनिक, और एक इम्पोर्टेंट जो मैंने एनकाउंटर किया इन दिनों में, वो है एंटी डिप्रेशन की जो दवाइयां चलती है लंबे टाइम तक। अच्छा। ये आपके हार्मोन्स जो होता है आपके बॉडी के अंदर, जो सोडियम को बैलेंस करता है, उस हार्मोन्स के काम में इंटरफेयर करती है। और इन दवाओं का यूज, एंटी डिप्रेसेंट का यूज तो बहुत ही ज्यादा हो गया। नॉर्मल लोग भी लेने लगे हैं, 40s-50s में बहुत लोग दवा लेने लगे हैं। तो लॉन्ग टर्म में उनमें क्या है कि वो जो हार्मोन वहां काम कर रहा है, जो सोडियम को, मैं टेक्निकल नाम तो नहीं लूंगा, कंफ्यूजन होगा, तो वो उस हार्मोन को काम नहीं करने देता, तो सोडियम का बैलेंस नहीं होता, सोडियम किडनी से ज्यादा निकलने लग जाता है। और ये इतना खतरनाक होता है। जैसे मेरे एक नॉन पर्सन थे, अपने फैमिली के साथ वो रेस्टोरेंट गए और वहां उन्होंने ऑर्डर दिया खाने का, और वहीं टेबल पे बेहोश हो गए। और ऐसे फिर 5-10 केस तो मैंने विटनेस किए हैं। लोग भाग के आए, मेरे घर पे भी आए 1-2 बार भाग के लोग, और मेरे को बुला के लेके गए। घर जाके देखा तो कुछ भी नहीं, तो उनको नमक घोल के पिलाया तो 5 मिनट के अंदर ड्रामेटिकली ठीक हो गए। कईयों को हॉस्पिटल भेजना पड़ता है, इंट्रावेनस उनको सोडियम देना पड़ता है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। क्योंकि लो सोडियम आपका समझो आप 122-23 की जो रेंज है उससे नीचे आ जाता है। 122 से नीचे आ जाए तो आदमी की सडन डेथ हो सकती है इसके अंदर। और 125-26 तक तो शरीर झेल लेता है, 125 के नीचे आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और यदि 130 से भी नीचे रहता है तो आप एक है ना, बिल्कुल ऐसे हो जाते हो जैसे आपको डिसइंटरेस्टेड से हो, आपका फोकस नहीं जमता, आपका कोई काम करने में मन नहीं करता, आप बिल्कुल चुपचाप बिस्तर पे या कोई चेयर पे बैठे हो, आपको कोई चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है, न खाने में इंटरेस्ट है, न बात करने में इंटरेस्ट है, ओवरऑल डलनेस। और क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग भी है, तो इसलिए इसके बारे में जागरूकता की बहुत जरूरत है। दूसरा क्या होता है कि बीपी की दवाइयां होती हैं कुछ ऐसी, जिसमें वो सोडियम को बाहर निकालते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। अच्छा। यंग एज में तो ठीक है, लेकिन सीनियर सिटीजन में मेरा ही मानना है कि जो ही कोई आदमी 50-55 की एज को क्रॉस करता है, तो ये जो डायबिटिक मेडिसिन हैं, इनके बारे में डॉक्टर्स को भी सोचना चाहिए, लोगों में भी अवेयरनेस होना चाहिए कि वो थोड़ा अपना ऑप्शंस है वो डॉक्टर से डिस्कस करें कि मैं इस दवा की बजाय कौन सी कॉम्बिनेशन लें, कोई कॉम्बिनेशन दूसरा लें, या इनकी डोजेज इस रेंज में रखें कि सोडियम इतना ज्यादा नहीं निकल जाए कि इंसान बेहोशी की हालत में चला जाए। क्योंकि वो बड़ा पैनिक होता है, बड़ा इतना सडनली होता है, बात करते करते 2 मिनट में आदमी है ना बिल्कुल बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है। और दूसरा जो डिप्रेशन की दवा है, और इसकी जो जब सोडियम लो होता है तो इसका कोई डिस्टिंक्ट कोई फीचर है जिससे पता चले कि यहाँ सोडियम लो हो रहा है? उसमें 2-3 चीजें होती है। एक तो इंसान इनकोहेरेंट बातें करने लग जाता है, ऐसी बात करने लग जाते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो शुगर के लो होने में और इसमें क्या फर्क है? नहीं, शुगर के लो में तो आदमी सडन वीक हो जाता है, पसीने से लथपथ हो जाता है, बिल्कुल उसको लो शुगर होती है, पसीना, और उसके अंदर धक 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 होकर घबराहट होकर ऐसे वो तो कोलैप्स करने हो जाता है। अच्छा।
इसमें पहले क्या इनकोहेरेंट सा होता है, आदमी कोई बात कोई सुनी नहीं या पता नहीं क्या बोल जाता है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वीकनेस आ जाती है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, ऐसे दिमाग में क्लाउडिंग हो जाती है ना ब्रेन की, वो क्लाउडिंग से हो जाती है, कंफ्यूजन की स्टेट होती है और फिर सडनली एक्सट्रीम लेथार्जी आकर आदमी गिर पड़ता है। हाँ, तो ये चीज फैमिली मेंबर्स को या ऐसे लोगों के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको जानना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो ही आप खुद को भी जो ही आप 60+ हो तो आपको सोडियम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सोडियम लाइफ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है उनमें से एक है। सोडियम पंप होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे हार्ट को सीधा कंट्रोल करता है सोडियम पंप, और हमारे ब्रेन को भी तो नमक चाहिए, ब्रेन सोडियम के बिना प्रॉपर काम नहीं करता, ब्रेन और हार्ट दोनों के लिए सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसके बारे में पूरी अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और 60 साल के बाद में आपको बहुत पर्टिकुलरली ध्यान देना चाहिए। और यदि आप बीपी की दवाई ले रहे हो या डिप्रेशन की दवा ले रहे हो या एंजाइटी की दवा ले रहे हो, तो इस तरह का कोई भी सिचुएशन आपकी है, किसी की किडनी डिजीज वगैरह है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है डाइट का किसी को, उन सब लोगों को सोडियम के बारे में अच्छा खासा नॉलेज खुद को होना चाहिए, फैमिली के मेंबर्स को भी पता होना चाहिए सारा, क्योंकि इसमें इमरजेंसी की सिचुएशन होती है कई बार, और आपका प्रॉपर यदि आपको नॉलेज है तो उसको आराम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोडियम का फूड सोर्स कौन सा है? सोडियम तो डायरेक्ट नमक ही होता है ना, उसका बाकी खाने में तो कोई नहीं, खाने में इन जनरल सोडियम सभी में होता है, सभी में होता है, इन जनरल थोड़ा बहुत तो सभी में होता है, बाकी नमक के रूप में तो हम लेते ही हैं, तो सोडियम को लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में नमक का पानी घोल के पिलाना नहीं है, पिलाना नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लो एक आदमी एंटी डिप्रेसेंट दवा ले रहा है, वो उस हार्मोन्स को जो सोडियम को बैलेंस करती है उसको काम ही नहीं करने दे रहा है, तो आप नमक एक्स्ट्रा भी खिलाओगे तो भी प्रॉपरली सोडियम का लेवल बढ़ नहीं पाएगा, वो बढ़ भी जाएगा तो एक्शन तो करने ही नहीं दे रहा ना वहां पर, तो सोडियम को टिकने ही नहीं दे रहा है बॉडी के अंदर, वो फौरन किडनी से बाहर निकाल देता है। तो उन दवाओं का भी आपको खास ध्यान रखना है। ये मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज मिस हो जाती है कि ये दवाई की वजह से हो रहा है। ज्यादातर डॉक्टर्स को भी ध्यान नहीं आता कि कौन से ग्रुप की दवाइयां हैं, तो कुछ ग्रुप की दवाइयां होती हैं, इसको SSIs कहते हैं, तो वो जो ग्रुप की दवाइयां हैं वो तेजी से सोडियम को, और मतलब रेजिस्टेंट है, मतलब आप सोडियम खिलाओगे तो भी असर नहीं आएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए।